तो चलिए आज जेन के प्रैक्टिकल साइड को समझते हैं। कात्सुकी सेकेडा की किताब जेन ट्रेनिंग ये सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं करती, ये तो एक तरह से एक प्रैक्टिकल गाइड है। देखिए, ज्यादातर जेन किताबें कैसी होती हैं, रहस्यमयी कविताओं से भरी हुई है ना, पर सेकेडा बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन, अपनी सांस और अपने शरीर को ही क्लैरिटी पाने के टूल्स बना सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इस किताब के निचोड़ को देखेंगे, जाजेन के फिजिकल डिसिप्लिन से लेकर एनलाइटनमेंट की साइकोलॉजी तक। किताब की शुरुआत में ही सेकेडा एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। वो कहते हैं, जेन कोई फिलॉसफी नहीं है जिसे आप बस समझ लें, ये तो एक ऐसी स्टेट है जिसके लिए आप ट्रेनिंग लेते हैं। अब ये एक लाइन पता है क्या करती है? ये जेन को सिर्फ एक दिमागी कसरत होने से निकालकर एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस की जर्नी बना देती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी किताब का सार है। तो इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हमने इस सफर को 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे फिजिकल डिसिप्लिन से, फिर मेंटल टूल्स को जानेंगे, उसके बाद सेल्फ को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि ज़ेन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे आता है, और आखिर में इसके रास्ते और मंजिल पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्से से, बुनियाद से, यानी फिजिकल डिसिप्लिन। ये आप समझिए ज़ेन प्रैक्टिस की नींव है। इसमें जाजिन और सांस लेने की टेक्निक्स आती हैं। इस ट्रेनिंग का जो सेंटर है वो है जाजिन, यानी बैठकर ध्यान करना। और सेकेडा की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर इंस्ट्रक्शन के पीछे की साइंस बताते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों? ताकि एनर्जी का फ्लो सही रहे। ठुड्डी थोड़ी सी अंदर की तरफ क्यों? ताकि ब्रेन स्टेम सीधा रहे। हाथों को कॉस्मिक मुद्रा में क्यों रखते हैं? इससे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल होता है। और आंखें आधी खुली ताकि हम नींद या सपनों में ना खो जाएं। देखिए, हर चीज के पीछे एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल वजह है। और यहीं पर सेकेडा एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, मेंटल प्रेशर या मानसिक दबाव। अब ये है क्या? ये एक बहुत ही हल्का लेकिन लगातार किया जाने वाला एफर्ट है जो आपकी अवेयरनेस को जगाए रखता है। ध्यान दीजिए, ये तनाव नहीं है, ये सतर्कता है, अलर्टनेस है। एक उदाहरण से समझिए, जब कोई म्यूजिशियन किसी मुश्किल धुन पर फोकस करता है तो उसका ध्यान स्ट्रेसफुल नहीं होता है ना, वो फोकस्ड होता है, अवेयर होता है। बस वही है मेंटल प्रेशर, एक जेंटल लेकिन पक्का इरादा जो मन को इधर उधर भटकने नहीं देता। तो इस पहले हिस्से का जो निचोड़ है वो इस एक गहरी बात में है। जाजेन का मकसद मन को खाली या शांत करना नहीं है, नहीं, इसका मकसद है मन को जैसा वो है बिल्कुल वैसा ही साफ साफ देखना। तो जाजेन क्या बन जाता है? एक लैब, एक ऐसी लैब जहां हम अपने मन की आदतों को, उसके पैटर्न्स को, उसके सारे भ्रमों को बिना कुछ बदले बस देख पाते हैं। जेन प्रैक्टिस का जो आधार है वो है हमारी सांस। सेकेडा यहाँ 2 मेन टेक्निक्स बताते हैं। पहली है सुसुप्कोकान, मतलब अपनी सांसों को गिनना। अब ये सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, पर ये मन को भटकने से रोकने का और उसे एक जगह टिकाने का बहुत पावरफुल तरीका है। और दूसरी टेक्निक है जुई-सुकोकान, यानी बस अपनी सांस के आने और जाने को महसूस करना। यहाँ पर सांस खुद ही आपके ध्यान का सेंटर बन जाती है। तो ठीक है, शरीर और सांस को साधने के बाद अब थोड़ा और गहरे चलते हैं और मेंटल टूल्स को समझते हैं। इस सेक्शन में हम समाधि और कोआन जैसी टेक्निक्स पर बात करेंगे। समाधि को लेकर ना अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन सेनिकाडाई से बड़े ही साफ तरीके से समझाते हैं। वो 2 तरह की समाधि में फर्क बताते हैं। एक है एब्सोल्यूट समाधि। ये क्या है? ये बिना किसी विचार या ऑब्जेक्ट के शुद्ध चेतना की अवस्था है। सोचिए, एक खुला बिल्कुल साफ आसमान। और दूसरी है पॉजिटिव समाधि। इसमें चेतना तो एक होती है, पर वो किसी चीज से जुड़ी होती है, जैसे कोई पहेली हो, कोई काम हो या कोई खास विचार। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि समाधि सिर्फ एक शांत या आनंद वाली स्टेट नहीं है, ये तो क्लैरिटी और चेतना की एक बढ़ी हुई अवस्था है। असल में यही समाधि जेन की गहरी समझ का बेस है। इसके बिना कोआन की प्रैक्टिस सिर्फ एक दिमागी कसरत बनकर रह जाएगी और कुछ नहीं। और यहीं से हम आते हैं कोआन पर। अब कोआन ये कोई पहेलियां नहीं है जिन्हें सॉल्व करना है, नहीं, ये तो साइकोलॉजिकल एक्सप्लोजिव्स की तरह हैं, मनोवैज्ञानिक विस्फोटक, जिन्हें हमारी सोचने की जो आदतें हैं ना, उन्हें तोड़ने के लिए बनाया गया है। ये हमारे लॉजिकल दिमाग को साइड में कर देते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम चीज़ों को सीधे एक्सपीरियंस करें। सेकेडा कुछ क्लासिक कोआन की बात करते हैं, जैसे म्यू या एक हाथ से ताली की आवाज़ क्या होती है,
लेकिन जरा इस पर सोचिए, आपके माता-पिता के जन्म से पहले आपका असली चेहरा क्या था? अब इन सवालों का मकसद जवाब खोजना नहीं है, बल्कि चेतना में एक ऐसा शिफ्ट लाना है जहां हमारा लॉजिकल दिमाग हार मान ले और एक गहरी सीधी समझ पैदा हो। चलिए, अब हम तीसरे और शायद सबसे गहरे हिस्से में चलते हैं, स्व का विखंडन, डीकंस्ट्रक्टिंग द सेल्फ। यहाँ हम चेतना, हमारी भावनाओं और विचारों की असलियत को जानने की कोशिश करेंगे। सेनेका कहते हैं कि हमारी चेतना कोई एक स्थायी चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? ये बस पल पल बदलने वाली घटनाओं की एक सीरीज है, एक मैदान की तरह जहां विचार आते हैं और चले जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया गलती से एक परमानेंट मैं का भ्रम बना देती है और हम उसे ही सच मानकर जी रहे होते हैं। और ज़ाज़ेन की प्रैक्टिस से क्या होता है? धीरे धीरे ये जो मैं का भाव है ना, ये ट्रांसपेरेंट होने लगता है। और यहीं पर सेकिडा की सबसे गहरी बात सामने आती है। सेल्फ को नष्ट नहीं करना है, उसे समझना है। ज़ेन का रास्ता डिस्ट्रक्शन का नहीं है, बल्कि गहरी अवेयरनेस का है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़ेन का मतलब है इमोशनलेस हो जाना, पर सेकिडा इस गलतफहमी को दूर करते हैं। वो कहते हैं कि दुख हमारी भावनाओं से नहीं होता, बल्कि उनसे चिपकने से होता है, उन्हें पकड़कर रखने से होता है। ज़ाज़ेन में आप इमोशंस को पूरी तरह महसूस करते हैं, लेकिन एक दूरी के साथ। वो आपकी चेतना के आसमान में बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। इससे उन्हें दबाया नहीं जाता, बल्कि एक गहरी शांति पैदा होती है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, ज़ेन एम्बॉडीड, यानी ज़ेन का मूर्त रूप। यहाँ हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिस सिर्फ मेडिटेशन क्वेश्चन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हर काम में कैसे उतरती है। ये मन और शरीर के गहरे कनेक्शन और ज़ेन को रोज की जिंदगी में जीने के बारे में है। सेकिडा बताते हैं कि ज़ेन ट्रेनिंग सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि शारीरिक और बायोलॉजिकल भी है। हमारा बॉडी पॉस्चर सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। वो इस साइकिल को समझाते हैं। पहले शरीर में टेंशन होती है, फिर हम उसके बारे में अवेयर होते हैं। अवेयरनेस से रिलैक्सेशन आता है और रिलैक्सेशन से मेंटल क्लैरिटी आती है। इस तरह हमारा शरीर ही हमारी चेतना को साधने का एक टूल बन जाता है। और पता है, यहीं ज़ेन का असली मतलब खुलकर सामने आता है। ये सिर्फ कुछ मिनटों की प्रैक्टिस नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका बन जाता है। जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ चलते हैं, खाते हैं या अपना काम करते हैं, तो हर एक्शन समाधि का ही एक रूप बन जाता है। और ये सब होता है बिना किसी मैं वाले भाव के, एकदम नेचुरली। तब ज़ेन एक प्रैक्टिस नहीं रहती, बल्कि आपके होने का तरीका बन जाती है। तो चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, द पाथ एंड गोल, यानी मार्ग और लक्ष्य। इसमें हम एनलाइटमेंट, गुरु की भूमिका और इस प्रैक्टिस के लाइफ लॉन्ग नेचर पर बात करेंगे। सेकिडा एनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय की बात बहुत विनम्रता से करते हैं। वो इसे चेतना में एक परमानेंट बदलाव की तरह बताते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां मैं और दूसरे का फर्क मिट जाता है, एक गहरी क्लैरिटी आती है, मन फालतू के विचारों से आज़ाद हो जाता है और करुणा अपने आप पैदा होती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एनलाइटनमेंट कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जो अनुशासित प्रैक्टिस के साथ और गहरा होता जाता है। ज़ेन ट्रेडिशन में गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत ज़रूरी माना जाता है, जहाँ गुरु एक आईने की तरह काम करता है। पर आखिर में सेकिडा हमें याद दिलाते हैं कि ज़ेन की प्रैक्टिस जिंदगी भर चलती है, और इसका जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। ज़ेन का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, इसका मतलब है असलियत का सीधे पूरी हिम्मत के साथ सामना करना। तो आखिर में सवाल उठता है, सेनेका की ये किताब आज भी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये फिजियोलॉजी को फिलॉसफी से जोड़ती है। ये ज़ेन को रहस्यमय कहानियों से बाहर निकालकर एक ठोस तरीके में बदल देती है। ये मेंटल क्लैरिटी पाने का एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिसे कोई भी अपना सकता है, और इस तरह ये एक प्राचीन परंपरा का सम्मान करते हुए भी उसे सबके लिए आसान बनाती है। तो ये पूरा विश्लेषण दिखाता है कि यह किताब सिर्फ ज़ेन के बारे में नहीं है, ये तो चेतना का विज्ञान है, सांस और शरीर का अनुशासन है, और सीधे अनुभव की फिलॉसफी है। आशा है आपको यह पुस्तक सारांश पसंद आया होगा, और अगर इसने आपकी जिज्ञासा जगाई है, तो ऐसे ही और भी कई विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।